प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। बच्चों, ये सवाल हमारे 2 मार्क्स ईच में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स ईच में भी आ सकते हैं। बोर्ड का पैटर्न आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे 5 सेक्शन होंगे। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चंस MCQ होंगे और जो बी और सी है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का होगा। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इनकी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इन्हें आप ध्यान से समझिए और स्वयं समझने के बाद प्रयास कीजिए इनको स्वयं करने का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज HCF ऑफ 26 एंड 91। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 26 और 91 में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? इसको हम हिंदी में कहते हैं कि 26 और 91 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 13 और फिर 13 और 1। इसी तरह मैं 91 का करती हूँ। 91 का पहला प्राइम फैक्टर 7 होगा, 7 और 13 और 13 और ये 1। यानी कि मैं 26 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 13। 1 तो हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 91 का हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो 13 है। तो हमारे पास जो HCF आ जाएगा, HCF 13 आ जाएगा 26 और 91 का। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसको 156 को हम अभाज्य गुणनखंडों में के प्रोडक्ट के रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं छोटे से छोटे फैक्टर जिनके और आगे फैक्टर ना किए जाएं। जैसे 2 है, अब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 1 रह जाएगा रिमाइंडर और 8 आ जाएगा। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन इट इज 2 3 जा 6, 1 बच गया रिमाइंडर और 2 9 जा 18। और अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और अब ये 13 से होगा डिवाइड और ये 1 आ जाएगा। तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 1 को हम लिखें या ना लिखें, 156 के ये फैक्टर्स हैं और ये सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि इन फैक्टर्स के और आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 36 एंड 78। तो उसी तरह से HCF फिर निकालना है हमें। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 9 जा 18 एंड इट इज 3 3 3 जा 9 एंड इट इज 3 3 1 जा 3। इसी तरह 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3 जा 9 सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 और फिर इट इज 3 1 और 3 एंड इट इज 13 एंड इट इज 1। यानी कि जो 36 है उसका हमारा प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यही बने हैं। और जो हमारा 78 है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए, जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 2 है कॉमन फैक्टर, दोनों में है, और 3 फैक्टर भी दोनों में है। सो HCF ऑफ 36 एंड 78 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 और 76 में 78 में हमारा 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसको भी हमने
प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए 5 से मुझे दिखाई दे रहा है, जा रहा है 5 7 जा 35, तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 3, 2 हम ऊपर से ले आएंगे नीचे, 32 बन जाएगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, अगेन फिर 5 1 जा 5, 2 रह जाएगा रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 3 जा, और अब मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन फिर it is 17 and it is 17 and it is 1. So prime factorization इसका बनेगा prime factors of 3825 are कौन कौन से हैं? 3 3 5 5 and 17. Question number 6. What is the HCF of 64 and 96? Again same, 64 को हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 32 और it is 16 and it is 8 and it is 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 1. तो ये तो 8 के हो गए। अब हम 96 के करते हैं। 96 का 2 48, 2 24, 2 12, 2 6 and 6 का 2 3 and 3 1. तो देखिए जो 64 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 2 into 8 into 8 नहीं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 times 2 है, और इसके 96 के हैं 2 2 2 2 2 और 3, यानी कि 5 times 2 है और एक 3 है, तो जो कॉमन है वो 2 raised to the power 5. So HCF is equal to 2 raised to the power 5 and which is equal to 32. Next, question number 7. Find the sum and product of the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Sum of roots is equal to minus b by a. Product of roots is equal to c by a. Next question. Question number 8. Find the sum and product of zeros of quadratic equation 6x square minus 7x minus 3 is equal to 0. तो पहले हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसी तरीके से हम इसको प्रोडक्ट और सम बता देंगे। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 6 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, तो a इज इक्वल टू 6. यहाँ पे x का मल्टीपल -7 है, यहाँ पे x का मल्टीपल है b, तो b इज इक्वल टू -7. यहाँ पे कांस्टेंट -3 है और यहाँ पे c है, c इज इक्वल टू -3. तो सम ऑफ जीरोज रूट सॉल्यूशन इनका मतलब एक ही है, माइनस बी बाय ए. अब b ऑलरेडी माइनस है तो इट इज 7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c by a. इट इज -3/6. इट इज इक्वल टू -1/2. Question number 9. Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are 1 and 1/4 respectively. Product of zeros 1/4, sum of zeros 1 दिया हुआ है. Sum of zeros जिसको कि हम S भी लिख सकते हैं, कैपिटल S. इट इज 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको P लिख सकते हैं हम, P फॉर प्रोडक्ट. इट इज 1/4.
4। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर minus sum is 1 into x, product is 1 by 4 is equal to 0. So it is x square minus x plus 1 by 4 is equal to 0. आप यहाँ 4 LCM ले सकते हैं और ये बन जाएगा 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Next is question number 10. Factorize x square plus 7x plus 10. इसके फैक्टर्स करने हैं तो हम इसके फैक्टर करने के लिए जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे. मिडल टर्म है मेरे पास 7x, तो x स्क्वायर ऐसे उसमें स्प्लिट करेंगे टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट 10 आए. तो 5 और 2 हो सकता है 5x प्लस 2x प्लस 10. तो इन दोनों में से कॉमन है x, तो x प्लस 5. इन दोनों में से कॉमन है 2, x प्लस 5. सो इट इज x प्लस 5 कॉमन आ गया और x प्लस 2 ये आ जाएगा आंसर. ये आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन. इसके दो फैक्टर हैं x प्लस 5 एंड x प्लस 2. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अब इसकी हमें जीरोज निकालनी है यानी कि सॉल्यूशन निकालने हैं. तो हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. तो x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2. अब मुझे इसकी क्योंकि जीरोज निकालनी है तो मैं दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल अलग अलग लिख देती हूँ. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2. जीरोज आर minus 5 and minus 2. Question number 12. Write the quadratic polynomial in which sum and product of zeros is 0 and 1. यानी कि sum दिया हुआ है 0 और product दिया हुआ है 1. मुझे मालूम है quadratic polynomial, quadratic equation इसका फॉर्मूला है x square minus sx plus p is equal to 0. तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस पी 1 है 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 7 मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर. अब ये मुझे आइडेंटिटी दिखाई दे रही है. It is equal to x plus under root 7 into x minus under root 7 is equal to 0. ये हमें गिवन भी है. अब दोनों को हम अलग अलग जीरो के से इक्वेट कर लेते हैं. x plus under root 7 is equal to 0. x minus under root 7 is equal to 0. So x is equal to minus under root 7 and x is equal to under root 7. तो zeros are minus under root 7 and under root 7. Question number 14. Find the solutions of the quadratic equation x square minus 2x minus 8 is equal to 0. देखिए मैंने आपको बताया था solutions लिखा हो zeros लिखा हो उनका एक ही मीनिंग है. अब इसको भी हम splitting the middle term करेंगे. मिडिल टर्म है हमारी माइनस 2x. हम इसको ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस 8 आए. तो देखिए एक्स स्क्वायर 4 2 जा 8 होता है तो इसको मैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो इट इज x माइनस 4 एंड इट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दोनों को मैं अलग अलग जीरो के बराबर इक्वेट कर लेती हूँ. x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू
0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो जो सॉल्यूशंस आ गए वो 4 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर 3 एंड -2। अब इस क्वेश्चन में हमें जीरोज दी हैं उसने और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम पहले सम ऑफ जीरोज देखेंगे कितना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। सम ऑफ जीरोज s लिखते हैं, 3 - 2 इट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको हम p लिखते हैं, 3 इंटू -2 -6। अब जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनती है x स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर -1 इंटू x -6 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका बच्चों के लिए रहता है वो एलिमिनेशन मेथड रहता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है x या y दोनों में से एक को एलिमिनेट करते हैं हम पहले और उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एलिमिनेट करने के लिए मल्टीपल्स इक्वल करने होते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही मल्टीपल इक्वल दिए हुए हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेती हूँ तो y से y कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं। देखिए, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैंने इनको दोनों को क्या किया था, ऐड कर लिया था, एडिंग। ऐड करने के बाद मेरे पास y से y कट गया। 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1 we get, अब x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 9 प्लस y इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। आप ये वैल्यू 2 में भी रख सकते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप देखिए, मल्टीपल्स इक्वल नहीं है तो हम इक्वल बना लेते हैं। देखिए, हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए, हम ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। 4 इंटू 1 4। अब मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। देखिए, कट रहा है। 7x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 2। अब जो x की वैल्यू है मैं फर्स्ट या सेकंड किसी में भी इसको पुट कर देती हूँ। मैं इस बार सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ इसको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड से ये हमने वैल्यूज निकाली हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
What is the value of k if the pair of equations x minus ky minus 4 is equal to 0 and 2x minus 6y minus 5 is equal to 0 has no solution? अगर इन equations का कोई solution नहीं है तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें a1, b1 और c1 फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे नो सॉल्यूशन की। अब नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो देखिए a1 इज 1, x का मल्टीपल 1 है, और b1 y का मल्टीपल माइनस के, c1 माइनस 4, c1 इज इक्वल टू माइनस 4। a2 सेकेंड इक्वेशन में x का मल्टीपल 2, b2 y का मल्टीपल माइनस 6, c2 माइनस 5। तो चलिए लगाते हैं हम नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो लगाते हैं हम, क्या बन जाएगा 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के बाय माइनस 6 इज नॉट इक्वल माइनस 4 बाय माइनस 5। तो देखिए क्या बन जाएगा, पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे फिर इनको, यानी कि दो हमारे पास आएंगे इसमें आंसर्स। पहला देखिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 जा 6, k इज इक्वल टू 3 आ गया। और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे, इनको नॉट इक्वल है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 6 यहाँ आ जाएगा 24, k इज नॉट इक्वल 24 बाय 5। यानी कि अगर k 3 हो जाएगा तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और k अगर 24 बाय 5 के इक्वल नहीं होगा तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक आंसर भी हम इसका निकाल सकते हैं और दोनों भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज 19, what is the value of k if the equation 4x plus ky plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 has unique solution? अब इसमें unique solution की कंडीशन लगानी है। unique solution की कंडीशन है a1 by a2 is not equal b1 by b2। तो पहले हमें a1 निकालना है, b1 निकालना है, a2 निकालना है और b2 निकालना है। इसमें c1 और c2 निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 होता है। तो देखिए a1 मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 4 मल्टीपल ऑफ x, b1 हमें दिखाई दे रहा है k, a2 2, b2 इट इज आल्सो 2। तो अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं, a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a1 4, a2 2, a4 by 2 इज नॉट इक्वल k by 2। अब ये कट जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। 4 इज नॉट इक्वल k, यानी कि k इज नॉट इक्वल 4, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। k इज नॉट इक्वल 4 के लिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा। k जो है 4 के इक्वल नहीं होगा तो इनका सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, if the pair of equation 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 has a unique solution, find the value of p। p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो p की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फिर उसी तरह से हम a1 देखते हैं, a1 is 4, b1 is p, a2 is 2, b2 is also 2। तो a1 by a2 is not equal b1 by b2। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये 4 by p is not equal 2 by 2। अब 2 by 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, p इधर आ जाएगा। सो 4 is not equal p, p is not equal 4। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन 21,
under root 2x plus under root 3y is equal to 0, under root 3x minus under root 8y is equal to 0. Solve these equations. इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम वही एलिमिनेशन मेथड से, और हमें इसमें आंसर पहले ही पता लगता है कि अगर दोनों इक्वेशन इक्वल टू 0 हैं तो इसमें दोनों ही वैल्यूज हमारी 0 और 0 ही आएंगी, x भी 0 और y भी 0. तो देखिए अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. इक्वल बना लेते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे इस इक्वेशन को, और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को, और इसको हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज सेकेंड इक्वेशन. तो चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से 3y इज इक्वल टू 0. इसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 2 की अंडर रूट 8 से करेंगे तो अंडर रूट 16 दैट इज 4y इज इक्वल टू 0. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, प्लस माइनस कट जाएगा ये. सो इट इज y इज इक्वल टू 0. 3y माइनस का है और इट इज 4y प्लस का हो गया. y इज इक्वल टू 0. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. Putting the value of y in 1 क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. तो ये 0 हो गया. अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0. यानी कि दोनों वैल्यूज 0 आ गई है हमारी, x भी 0 और y भी 0. क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें हमें फैक्टराइज करना है. उसी तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे. मिडल टर्म के हम ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जिनका प्रोडक्ट -6 इंटू 2 के इक्वल हो, यानी कि -12 हो. -12 तो 2x स्क्वायर 4 3 जा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो इट इज x प्लस 2 और ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए. x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -2 एंड 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2. क्वेश्चन नंबर 23, for what value of k quadratic equation x square plus kx plus 4 is equal to 0 has equal roots. इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू 0 होता है. तो पहले हम d निकालते हैं और फिर उसका इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. अब d क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो इसमें भी हमें पहले ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी. अब वो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर का मल्टीपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ए है और इसमें 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 4. अब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज कैपिटल डी. बच्चे इसको स्मॉल डी लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है. कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो क्या बन जाएगा कैपिटल डी? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की है 4 इंटू 1. दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 16. अब रूट्स इक्वल हैं तो डी की वैल्यू हमारी 0 है. के स्क्वायर माइनस 16 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 विच इज 4. क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम पहले ए बी सी देख लेते हैं। a इज 3 एंड b इज माइनस 6 एंड c इज 2। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर minus 4 into 3 into 2. Minus 6 square is 36 or it is 4 into 3 12. 12 into 2 24. इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, ऐसी दो टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट 6 आए, तो 2 और 3, और दोनों माइनस की लेनी है क्योंकि हमारा माइनस 5x है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो इट इज x माइनस 2। यहाँ से माइनस 3 कॉमन है, इट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So it is x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. So x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 2. x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 3. So x is equal to 2 and 3. तो ये थे बच्चों हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको ध्यान से समझिए और बार बार स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। कल आपके लिए और नए सवाल लेके आएंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।